महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो इतना घिनौना है कि उसकी कोई विवरण भी नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते। ये टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। वो अगर रोक सकते थे तो वो पहले दिन ही रोक सकते थे। जाति उपजाति के बीच ये लड़ाई लगा के ये जमीन हड़पना चाहता है ये कॉर्पोरेट सरकार, ये अंबानी आजादी का सरकार, ये मोदी का सरकार। संसद भवन के पास जंतर मंतर पर खड़े होकर ये प्रदर्शनकारी मणिपुर की घटना पर आक्रोश दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, शोक मना रहे हैं। हाँ, वहीं खड़े होकर मणिपुर के हालात पर चिंता जता रहे हैं, जहां से 2 मिनट की दूरी पर बैठे पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। बोल भी रहे हैं तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रदर्शनकारी कुकी और मैतेई समुदाय में बढ़ रही आपसी नफरत पर अफसोस जता रहे हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर बनाम राजस्थान छत्तीसगढ़ करके राजनीति बतिया रहे हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री खुद ही 2.5 महीने बाद पहली बार मुंह खोल रहे हैं। मणिपुर के हालात आप देख रहे हैं, हम भी हर संभव खबर बता रहे हैं, मगर आप और हम वहां के असल हालात का एक हिस्सा तक नहीं जान पा रहे हैं, एक हिस्सा तक नहीं देख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपस में लड़ाई हो रही है कुकी और मैतेई की, तो तमाम आरोप मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री पर क्यों लगा रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहां के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, पहाड़ों पर अफीम की खेती की पॉलिटिक्स समझा रहे हैं, कुकी समुदाय के साथ सौतेले व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर जाकर मैतेई को एसटी कैटेगरी में रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। मुद्दों को समझने के लिए मीडिया के बजाय वहां के लोगों की बात सुनिए। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। एक दूसरे से जुड़ी हुई 3-4 बातों को समझकर ही कोई राजनीतिक राय बनाइए। जो क्राइसिस ओपन तरीके से जो वायलेंस हुआ है, ओपन वायलेंस हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि जो पहले वायलेंस नहीं था। पहले तो ओपनली प्रोवोकेशन, जो हथियार ऐसे नहीं हुआ था, परंतु ये हम समझना चाहिए कि जो इशू है 3 मई को हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। इसमें जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है, बीजेपी 2.0 गवर्नमेंट है, जब उसने क्या है गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद नया पॉलिसी मतलब जो लेकर आया है, क्या लाया है कि पॉपी कल्टीवेशन जो है मणिपुर के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन चल रहा है। ये नंबर 1 जो है एलिगेशन है। सेकेंड में जो जो रेफ्यूजीज म्यांमार से अंदर आया है, वो जो कुकी कम्युनिटी पार्टिकुलरली उनको एकदम जो बाहर के मतलब आउटसाइडर्स की तरह पोर्ट्रेट कर दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में जो पहले क्या हुआ है, पॉपी कल्टीवेशन आ गया, और नंबर 3 में डिफॉरेस्टेशन की जो पॉपी कल्टीवेशन के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको इविक्शन करना चाहिए ऐसे। नंबर 3 पॉइंट। और नंबर 4 पॉइंट में क्या आया कि मैतेई समुदाय है जो मेजोरिटी में है, उन्हों को एसटी डिमांड के जो मांग के है वो थोड़ा बहुत कंसिडर करने लगा है। इसको जो अलग अलग जो 4 पॉइंट हैं जो मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, इन तीनों अलग अलग आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, वो हाईली इंटरकनेक्टेड इश्यूज है, एक दूसरे से एक से जुड़ा हुआ है। ये टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। वो अगर रोक सकते थे तो वो पहले दिन ही रोक सकते थे, परंतु उन्होंने आर्म्ड विजिलेंटी ग्रुप सच एस आरंबाई तेंगोल और मेते लिपुन को खुली छूट दी, ताकि वो अपना पोग्राम कर सके कुकी समुदाय के खिलाफ पूरी 2 महीने तक। अभी 2 महीना हुआ, अभी तक हिंसा की घटना रुकी नहीं है। रोज़ न्यूज़ आते हैं कि लोगों को मारा गया है, मर्डर किया गया है। बुढ़ी औरतें से लेकर छोटे बच्चों का मौत की दर्दनाक हत्या की गई है। अभी हमें कुकी समुदाय पे को स्टेट गवर्नमेंट पे और उसकी पुलिस पे कहना है कि एक लफ्ज़ है अंग्रेजी में, उसका नाम है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो असली जिम्मेदारी तो सबसे ऊपर जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी है ये। और इस वक्त जो मणिपुर में हो रहा है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है कि लैंड ग्रैब जो है, कि जो कुकीज़ जो पहाड़ों में रहते हैं,
मेतीस को उनका लैंड ग्रैब करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है इस सरकार ने, वहाँ से ये घटना शुरू होती है। ये पुरानी घटना है और उसको बढ़ते 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 आज, जबकि आप लोगों ने, मीडिया ने इतना बढ़िया काम किया है, तो आज पहली बार प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम जबान से निकाला है। और बीरेन सिंह जो हैं वो इतने ब्रेनलेस हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, जबकि महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो इतना घिनौना है कि उसकी कोई विवरण भी नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते। जो डबल इंजन सरकार चल रहा है, जो डबल इंजन सरकार लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ ये बंटवारा करना चाहता है। और बंटवारा किसने करना चाहता है वो हम लोगों को अभी पता चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था। उस सर्वे में दिखा रहा था मणिपुर में मैंगनीज, निकेल, प्लेटिनम जैसा खनिज मिलता है, और वही खनिज हड़पने के लिए अभी कॉर्पोरेट मणिपुर को खत्म करना चाहता है। और इसके लिए जाति उपजाति के बीच ये लड़ाई लगा के ये जमीन हड़पना चाहता है ये कॉर्पोरेट सरकार, ये अंबानी आजादी का सरकार, ये मोदी का सरकार। और इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिर्फ लड़ाई का नहीं है, ये मणिपुर कल हम लोगों ने जो देखा, ये पूरा देश की शर्मनाक बात है। ये मोदी जी तो फ्रांस में जाके किसी बिल्ली का बुखार हो जाता है तब भी ट्रीट कर लेता है, लेकिन अपने देश में 80 दिन चलते हुए जो आग चल रहा है, अभी हम लोगों को मणिपुर से बहुत सारे लोग फोन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल चल रहा है, काम धंधा नहीं है। और इस हालत में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हम लोग चाहते हैं उसका भविष्य क्या होगा, हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। सरकार के पास कुछ भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार ये अभी सिर्फ एक दो महिला के साथ हुआ ही नहीं, हमने सिर्फ एक दो का वीडियो ही देखा ही है। जो वीडियो नहीं निकाला, हमने जो नहीं देखा, लेकिन बहुत ही हो गया है कि हमारा दो बेटियां भी उन लोगों ने मार के मरने के लिए छोड़ देता है, और कुछ पुलिस ने उन लोगों को बचा लिया। अभी उनका यूट्यूब में भी उनका टेस्टिमनी, उनका स्टोरी हम देख सकता है, सुन भी सकता है कि उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सिर्फ वही नहीं, दूसरा भी हमारा दो माँ बेटी को भी रेप करके मार डाला, फेंक दिया था और जला दिया था। ऐसा बहुत वीडियो ही नहीं, वीडियो में तो छोटा सा सिर्फ एक दो वीडियो ही निकला है, लेकिन विदाउट वीडियो बहुत सिचुएशन भी हो चुका है। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Down, 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 down. ये तो सीएम बीरेन ने सिर्फ जब वीडियो निकला है, ओनली उसके टाइम उससे पहले वो पता चुका था, मालूम हो चुका था कि हम लोगों ने एफआईआर भी कर चुका था इसी बारे में, हमारे लोगों के बारे में एफआईआर भी बहुत एफआईआर दे चुका था, लेकिन उसके बारे में
उसके समय में वो चुप रहे के अभी वीडियो निकलने के टाइम वो क्यों ऐसा बात कर रहा है? वो तो सब दिखावा ही है, बीरेन सिंह तो सब दिखावा ही है। वो तो ज़रूर रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं देगा तो शांति नहीं रहेगा। उसके बाद हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सेपरेट स्टेट या यूनियन टेरिटरी चाहिए, बस वही है चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ क्राइम है, इसलिए वो ये सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे पाएगा, वो भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ वही सोल्यूशन ही होता है। हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आया था, उसने वादा किया था, हमारे लीडर लोगों को बोला था 15 दिन का कुछ जाने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चांस दे दो, रास्ता खोल दो। उसके बाद उसने क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, उसे बिगड़ता ही रह रहा, बिगड़ता ही जा रहा है। हमारा वो कंडीशन, हमारा हालात बुरी की तरफ से बिगड़ते ही जा रहा है। उसका आने का कुछ फायदा हम नहीं मिला। पीएम मोदी जी, उसको अभी बोलने का समय नहीं है, उसको करने का समय है। उसको हमको, हमारा आदमी लोगों को, हम जो कम्युनिटी को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने का समय हो गया। अभी बात करके सिंपैथी देके हमको दिल दुखी का बात बोलने का समय नहीं है। अभी उसको हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने का समय हो गया। उससे वो अभी बात कर रहा है, कब काम करेगा? अभी बात करेगा तो बात